मान्यवर 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के बोनस भी आपने जीत लिया है। अब यहां पर आता है सुपर संदूक। सर सुपर संदूक क्या है आपको बता दें। 90 सेकंड्स के अंदर एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने और आपको उसका उत्तर देते जाना पड़ेगा। उसमें विकल्प भी आते हैं। तैयार हो जाइए। रेडी कमेटी महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। मनोज कुमार जी, विक्रांत जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या भगवान गणेश का एक नाम नहीं है? अंजनेय, गजानन, वक्रतुंड, लंबोदर। ए अंजनेय। करेक्ट। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में इनमें से किसका अर्थ है कि दिन का खेल समाप्त हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट, श्रीमती नंदिनी सतपथी किस राज्य की मुख्यमंत्री रही है? कर्नाटक, केरल, झारखंड, उड़ीसा। पास। नेक्स्ट, 1975 की फिल्म जॉस। करेक्ट। नेक्स्ट, वर्तमान में श्री गिरिराज सिंह किस मंत्रालय के प्रभारी हैं? वस्त्र, इस्पात, कोयला, विद्युत। पास। नेक्स्ट, पेलिंग किस राज्य में स्थित एक पर्यटन स्थल है? मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा। मेघालय। रॉन्ग। नेक्स्ट, इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में हिमालयी तहर मिलेगा? बंदीपुर, गंगोत्री, पेंच, कूनो। कूनो। गलत। नेक्स्ट, महापुरुष शंकर देव ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाया था? सत्रिया, मोहिनीअट्टम, छाऊ। यक्षगान। गलत। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपियम और फिनिक्स इनमें से किसके नाम है? Oh my goodness. सर समय निकल गया, कोई बात नहीं, समाप्त हो गया और केवल 3 प्रश्नों का सही उत्तर हुआ है आपका। 30,000 रुपए आप जीतते हैं। इससे पहले कि इस खेल के बारे में सोचा जाए मनोज जी, जो एक आपके पीछे बैठी हैं उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि क्षमा प्रार्थी हूँ श्रद्धा जी। मान्यवर, ये जो आपका इम्तिहान था इसके लिए कितनी तैयारी की आपने? सर मैं जब दिल्ली आया था पहली बार मुझे किसी ऐसी लड़की से मुलाकात हो रही थी जिसका नाम भी श्रद्धा था और मन में भी श्रद्धा हो रही थी। अरे वाह, क्या बात। और मैंने जब पूछा कहाँ के रहने वाली हो तो इन्होंने कहा कि उत्तरांचल सर पहाड़ों वाला जगह, और शुरू से ही आकर्षित करता था मुझे पहाड़। तो श्रद्धा का जो बोलने का तरीका था, जो बात करने का तरीका था, वो ऐसा था कि लगता था कि शायद यहाँ आकर के तनाव ठहर गए हैं, तनाव नहीं है इनके पास। जैसे सर मुझे याद है कि हमारे जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ पे एक बच्चे का, जो काम करने वाला बच्चा था, उसके पैर में चोट लग गई थी, तो बहुत खून आया था। तो श्रद्धा दौड़ के गई अपने हॉस्टल में, फिर वहाँ से कॉटन कपड़े लेके आई, पट्टी करी, ये किया। मुझे लगा कि यार ये लड़की तो बड़ी अच्छी दिख रही है, ठीक दिख रही है। पाँव कट जाएगा तो काम आएगा। फिर सर श्रद्धा का एक और वो था कि वो मेरे बारे में जानना चाहती थी, और मेरा सर ये था कि मैं बचपन से बहुत शुरुआत से डायरियाँ लिख रहा था। मैं ये सोच के डायरी लिखता था कि कभी तो कोई पढ़ेगा इनको, कभी तो कोई ना कोई आएगा लाइफ में जो मुझ में इंटरेस्ट लेगा और पढ़ेगा। श्रद्धा को जब मैंने डायरियाँ कुछ पेज सुनाए तो बहुत रुचि से पढ़ी इन्होंने, बहुत समझा। तो सर फिर मैंने प्रयास शुरू किए जिसमें मैं श्रद्धा के लिए रोज़ खाना ले जाना शुरू किया। ओहो। मैं बस एक ही बात बताना चाहता था कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है दुनिया में। अच्छा। हाँ, और इसलिए मैं बताता रहता, मुझे खाना बनाना भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। लेकिन श्रद्धा मानती नहीं थी सर, इतनी आसानी से पिघलते नहीं है। तो श्रद्धा की तरफ से सर ये रहता था कि इस मुद्दे बात नहीं करेंगे, पढ़ाई करो। फिर सर कुछ दोस्तों का हो गया सिलेक्शन और हमारा नहीं हुआ, तो हम दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। आखिरी अटेम्प्ट रह गया और मुझे लगा कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो श्रद्धा ने मुझे बोला कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम करने की कोशिश करो, और मैं बोल रही हूँ करो, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे प्रति और समाज के प्रति बेईमानी है। और अगर फिर भी लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो छोड़ दो, इतना टेंशन मत लो जितना तुम ले रहे। मेरी तबीयत खराब हो गई थी बीच में सर। फिर मैंने श्रद्धा से कहा कि एक बार तुम हाँ कर दो तो फिर मैं दुनिया पलट दूंगा। फिर सर श्रद्धा ने एक बार बोल दिया कि जाओ उलट पलट दो दुनिया को, दुनिया जैसी भी है मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं साथ हूँ। उसके बाद मैं 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे पढ़ता था सर। श्रद्धा ने मेरे लिए तय करके रखा कि इतना पढ़ के रखोगे तुम, इतना पढ़ोगे, इतना करके आऊँगी, मैं इतना सुनूंगी। तब तक श्रद्धा का सिलेक्शन भी हो गया सर, वो डिप्टी कलेक्टर बन गई।
और उसके डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आया मुझे भी कि मेरा भी हो सकता है। मेरे ग्रुप में जितने भी लोग थे, सारे लोग जो पढ़ाई करते थे, उन्हें पहला व्यक्ति मैं था सर, जो अल्टीमेटली आखिरकार सिलेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ श्रद्धा ओनली सर। श्रद्धा क्या बात है। अच्छा श्रद्धा जी, जितना कुछ इन्होंने कहा है वो सही है या गलत? इसे बिल्कुल सही मान लीजिए सर। सही है। मनोज का सर जो व्यक्तित्व था, आई थिंक मैं जब भी मनोज को देखा मुझे अद्भुत लगता था सर, अद्भुत एकदम। मतलब जिसको ये नहीं पता कि कल के खाने का क्या होने वाला है, कपड़े कहाँ से आने वाले हैं, उसका सपना बड़ा साफ उसके दिमाग में था, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं। और आज भी सर इतना ज़्यादा जैसे टफ चीज़ें चलती है या ये सब होता है, तो मनोज की ज़िंदगी में ये कभी नहीं है कि उसने ऐसा कर दिया होता तो ऐसा होता, या तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं हुआ, तुम ऐसा कर देती तो ये था। तो वो कुछ है ही नहीं, इतना क्लियर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रास्ता है और इतना अजब सा एक आत्मविश्वास है, एक ऐसी मुस्कुराहट है, तो दैट इज अमेजिंग आई थिंक। क्या बात है मान्य। आप दोनों का वैवाहिक जीवन जो है वो आगे भी इसी तरह सफलतापूर्वक करता है। बहुत बहुत बधाई। और मान्यवर, अब आपका दृश्य जो है वो बदल जाए, थोड़ा सा आ जाए खेल के ऊपर। सर देखिए 2 लाइफलाइन बची हुई है अभी भी आपके, और आएगा 11वां प्रश्न आपके सामने। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। खेलिएगा जरूर, क्योंकि लिस्ट रिस्क वाला होता है कि अगर मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। ये रहा अगला प्रश्न। ये एक इमेज है, एक चित्र दिखाया जाएगा, उसके ऊपर ये निर्भर है। चित्र में दिख रही मूर्ति में दर्शाए गए व्यक्ति ने इनमें से किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? The person depicted in the image is best known for his fight against which of these? पहले आप चित्र देखिए, दिखाया जाए। ये देख लिया? यस सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं। A, वाटर पोल्यूशन, B, फैसिज्म, C, न्यूक्लियर टेस्टिंग, या D, स्लेवरी। जल प्रदूषण, फांसीवाद, परमाणु परीक्षण, या दास्ता। सर इसमें हम डी के साथ जाएंगे, दास्ता। ओके। ये अब्राहम लिंकन की मूर्ति है और इन्होंने दास्ता के विरोध में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। क्या करें? ब्लॉक कर लॉक कर दिया जाए। डी, स्लेवरी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 6,40,000 रुपए। ये लिंकन मेमोरियल की एक मूर्ति बनी हुई है, वॉशिंगटन डीसी में है ये, और ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन। उनके सम्मान में ये मनाया गया था। और जब स्लेवरी के विरुद्ध सिविल वॉर हुआ तो लिंकन वहाँ के राष्ट्रपति थे। ऑलराइट।